हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी। इसके बाद और वीडियोस भी मैं लाती रहूंगी। इसका डीबीएमएस पूरा कंप्लीट होगा, एक प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें सीरियल वाइज सब कुछ रहेगा डीबीएमएस का। बट आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इसका डीबीएमएस का, तो ये फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। तो डीबीएमएस जानने से पहले हमें डेटा जानना होगा। तो डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? इट इज एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर आइदर मैनुअली और डिजिटली। मतलब ये एक शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, छोटा छोटा, जो कि रॉ और अनप्रोसेस्ड रहता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, हमारे पास कुछ कुछ भी डेटा है, कुछ भी किसी पर्सन का एज है, या कुछ भी है, किसी गाड़ी का प्राइस है, कुछ भी है, वो सब जब हम स्टोर करते हैं कि कोई एक जगह स्टोर करते हैं, या तो हम डिजिटली स्टोर करते हैं। डिजिटली मीन्स कंप्यूटर में, उसको एक्सेल में, वर्ड में, कैसे भी स्टोर करते हैं, या तो हम मैन्युअली फाइल सिस्टम से स्टोर करते हैं। इस तरह हमारा डेटा जो है वो वर्क करता है कि डेटा हम क्या बोलते हैं और डेटा को हम किस तरह स्टोर करते हैं। ठीक है। अब जो है डेटा किस किस फॉर्म में होता है? डेटा जो है वो किसी किसी फॉर्म में भी हो सकता है। इतना फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया डेटा। मल्टीमीडिया डेटा में क्या क्या आता है? टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो होगा, इमेजेस हो गया, नंबर्स हो गया, स्पीच हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें जो भी मल्टीमीडिया डेटा के अंदर आते हैं, उस फॉर्म में हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ। ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो डेटा का पार्ट ये खत्म होता है। अब हम चलते हैं व्हाट इज डेटाबेस। ये तो डेटा था। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस, a database is an organized collection of structured information, or we can say collection of related data। और बगल में मैंने ब्रैकेट में लिखा है रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो ये मैंने क्यों लिखा है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले डेटाबेस जान लेते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ऐसा, उसके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है, और में वी कैन से कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जो भी हमारे पास डेटा आता है, जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई डेटा आता है, किसी पर्सन का एज आता है, किसी गाड़ी का प्राइस आता है, और या फिर किसी कंपनी का कुछ सॉफ्टवेयर का लिस्ट मेरे पास आ जाता है, तो ये तो कोई रिलेशन नहीं है भाई इसके बीच में ना। तो ये सिर्फ हमारा अनप्रोसेस्ड सिर्फ डेटा है हमारे पास। बट जब उसके बीच में रिलेशन होगा, जैसे कि मैं कोई एक पर्सन का सारा डिटेल्स रख रही हूँ, तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, उसका मैंने एड्रेस रख लिया, उसका मैंने एज रख लिया। मान लो नरमेश नाम का आदमी है, उसका एज है 25, उसका मैंने एड्रेस रख लिया। एड्रेस माने कुछ भी मैंने रख लिया, एड्रेस कहीं का भी रख लेते हैं, कुछ भी ले लो आप। एड्रेस में दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, एड्रेस रख लिया हमने उसका सिटी रख लिया, हमने उसका फोन नंबर रख लिया, हमने उसका सारा जो डेटा रख लिया। तो इस डेटा के बीच में रिलेशन है, क्योंकि वो रमेश का ही एज रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रमेश का एड्रेस बता रहा है, वो रमेश का फोन नंबर बता रहा है। तो ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा, उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। बट हमारे पास अलग अलग चीज डेटा है, बस ऐसे ही हमारे पास डेटा रखा हुआ है, फेंका पड़ा हुआ है कि इस हमारे पास कार 2 लाख में मिल रहा है, ये कार 5 लाख में मिल रहा है, ये कंपनीज ये सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, और इस इंसान का ये एज है। इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अनप्रोसेस्ड डेटा है। बट जब किसी एक चीज का डेटा, किसी एक पर्सन का, किसी एक भी चीज का अगर हम लोग फुल डेटा रखते हैं, फुल रिलेशन डेटा रखते हैं, उसी इन चीज का, उसी इंसान का इंफॉर्मेशन सारा रखते हैं, रिलेशन में रखते हैं, उसका रिलेशन है सारे डेटा से, तब हम उसे डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ वी यूज डेटाबेस। हम डेटाबेस क्यों यूज करते हैं? ताकि डेटाबेस को यूज करके हम अपना जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके। तब आप पूछिएगा कि कैसा प्रॉब्लम? जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी में इतने सारे फैकल्टीज होते हैं, इतने सारे टीचर्स होते हैं, फिर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका अलग अलग डेटाबेस बना हुआ है कि फैकल्टी का ये डेटा, फैकल्टी का एड्रेस ये है, फैकल्टी का फोन नंबर ये है, ये फैकल्टी इस डिपार्टमेंट का है, कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट का ये फैकल्टी है, ये फैकल्टी मैरिड है, ये फैकल्टी अनमैरिड है। ये हमारा अलग डेटा हो गया। और दूसरा डेटाबेस हो गया, दूसरा डेटाबेस हमारे पास क्या हो गया, स्टूडेंट का हो गया, स्टूडेंट की आईडी ये है, स्टूडेंट ये एड्रेस में, स्टूडेंट का फोन नंबर ये है। ऐसा ऐसा हमारे पास सब अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है। तो अगर हमें
किसी भी चीज का सर्च करना, मान लो हमने हमारे पास 1000 फैकल्टीज है, उसमें से हमें कुछ सर्च करके निकालना है कि ये फैकल्टी कहाँ रहता है, इसका फोन नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। मान लो कोई बाहर से चेकिंग करने आया और उसे उस पर्सन का, कोई एक पर्सन का डेटा चाहिए कि वो क्या 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 करता है, कौन से डिपार्टमेंट में है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो डेटाबेस के थ्रू हम उसको, जो हमारे पास जो इतना सारा डेटा रहेगा उसमें से कोई एक पर्सन का फुल डेटा जो हम लोग को निकालना है, तो हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, अब मैंने एक चीज और मैं भूल गई बताना, रियल वर्ल्ड एंटिटीज मैंने यहाँ पे लिखा है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज। अब इसका मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटीज ये होता है डेटाबेस जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। किसी एक पर्सन का डिटेल्स हो सकता है, किसी एक वेबसाइट का डिटेल्स हो सकता है, किसी एक स्कूल का डिटेल हो सकता है, वो सब डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेती हूँ, स्कूल का लेती हूँ। स्कूल में कुछ टीचर्स हैं, अब उन टीचर्स में से अगर कोई टीचर जो है वो स्कूल छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई टीचर जो पहले अनमैरिड था वो मैरिड हो गया, है कि नहीं, और कोई जो है वहां पर नहीं ज्वाइन किया था, फर्स्ट अभी ज्वाइन किया, तो वो सब जब हम चेंज करेंगे तो रियल वर्ल्ड में तो चेंज करते हैं ना। अगर हमने फाइल बनाया तो फाइल में हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, बट हम डेटाबेस यूज करके बनाते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे मैं आगे बताऊंगी, पहले हम मैन्युअली ही मान के चलते हैं कि मैन्युअली ही हमारे पास डेटा है। हमारे पास स्कूल का टीचर्स का सारा डेटा रखा हुआ है, टीचर्स का डेटा है। टीचर, अभी कुछ टीचर जो है अनमैरिड है और इस साल हम उन टीचर का मैरिज हो गया तो वो लोग मैरिड में आ गए, तो अब तो हमें उनका डेटा चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब हमें उनका डेटा चेंज करना पड़ेगा, तो ये सब रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में कुछ भी हैपन होता है उस हिसाब से हमें डेटाबेस में चेंजेस करने होते हैं, इसलिए इसमें मैंने लिखा है रियल वर्ल्ड एंटिटीज। अब आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को मैंने क्या बताया था, रॉ है, अनप्रोसेस्ड है, बट इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड है। डेटा मीन्स, डेटा को हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी, कुछ भी हमारे पास ए से जेड अल्फाबेट है हमारा, तो वो तो रॉ है ना, उससे हमारा कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे ही उस कोई दो वर्ड को मिला के, जैसे कि वी ऑल आर, तो वी ऑल आर लिविंग इन अ सेम प्लेस, तो इससे हमारा मीनिंग निकल रहा है। दो दो अल्फाबेट को बिना के एक वर्ड बना, फिर तीन अल्फाबेट को, ऐसे चार अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट यूज करके जब आप उसको वर्ड बना रहे हैं उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, तभी तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, तभी तो हमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे बस ए बी सी डी, ऐसा मैं दिखाती हूँ। जैसे पहले लिख दे यहाँ पे ए टी एच एस सी एच ओ ओ ओ, ठीक है, ऐसा मैं रख दिया। तो इस, ये तो हमारे पास सिर्फ डेटा है ना, हमें तो इसका कुछ मीनिंग ही नहीं पता चल रहा, हमें इस पर चल रहा है ए टी एच एस है, ये क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन वो होता है, जैसे इसी को मैं अगर इसी में से कुछ मैं वर्ड बनाना चाहूँ, जैसे कि लिख देती हूँ एट, ये हमारा एटी से एट बन गया, एट, और ये हम इससे स्कूल बना लेते हैं, एस सी एच ओ ओ एल। ये जो मैंने कॉमा दिया है, ये कॉमा मैं इरेज कर देती हूँ, कॉमा नहीं, एट स्कूल। अब इसके आगे आप कुछ भी वर्ड बना सकते, कुछ भी आपका जो वर्ड बनेगा, मान लीजिए रमेश इज नाउ एट स्कूल, ठीक है, तो रमेश इज एट, तो रमेश भी जो वर्ड बन रहा है वो तो अल्फाबेट से ही बन रहा है ना, तो वो हमारा सिर्फ अन रॉ और अनप्रोसेस्ड डेटा है। जब हम लोग उसको प्रोसेस्ड करते हैं, जब हम उससे वर्ड बनाते हैं, जब हम उससे कुछ मीनिंग निकालते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस आगे चलते हैं, डीबीएमएस पे चलते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है, ऐसे तो अगर आप डीबीएमएस स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना तो पता ही है कि डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्यों यूज आता है? वो क्यों यूज आता है? वो जो है या तो किसी किसी का डेटा स्टोर करने के लिए या तो रिट्रीव करने के लिए हमें यूज आता है। और हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं? डेटाबेस यूज करके ही हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और या तो रिट्रीव कर सकते हैं। स्टोर और रिट्रीव का क्या मतलब होता है ये मैं आगे जाके बताऊंगी, पहले हमें जानना है कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस ये होता है कि
कोई भी डेटाबेस के थ्रू उसमें स्टोर करते हैं, कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है मान लो, उस वे में डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस को हम स्टोर करते हैं, तो वो डीबीएमएस हो गया हमारा। वो हमारा डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगी। पहले हम जान लेते हैं एक यूजर है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन भी तो एक चीज मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन जो है हमें डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है हमारे पास। एक और एग्जांपल मैं लेके आपको इंफॉर्मेशन समझा देती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपको गूगल में मैथ्स का कुछ सम समझ में नहीं आ रहा है, आपने उसको टाइप कर दिया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। चलो, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो गूगल में बहुत सारे वेबसाइट आएंगे, बहुत सारे वेबसाइट आएंगे। अगर आपने सर्च करा तो बहुत सारे वेबसाइट आएंगे, बट अगर आप यही चीज यूट्यूब में सर्च करते हैं, मे भी कभी कभी वेबसाइट में ऐसा भी आता है ना कि बहुत सारे आपने सर्च किए हैं बट नीचे कुछ कुछ और भी रहते हैं जो आपने सर्च नहीं भी करा है, वो भी उसके नीचे लिखा रहता है। मान लीजिए कुछ हमने आगे पॉलिनोमियल का, कुछ वेबसाइट पॉलिनोमियल का शो कर दिया कि इस वेबसाइट में पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये है, दूसरी वेबसाइट में पॉलिनोमियल ऐसा होता है, तीसरी वेबसाइट में पॉलिनोमियल का एग्जांपल देके बताया गया हुआ है, चौथी वेबसाइट में पॉलिनोमियल के सिवाय कुछ और ही लिखा हुआ है। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या होगा, जो आपने सर्च करा, आप तो वही फर्स्ट 3 वेबसाइट्स में जो आपको अच्छा लगेगा आप वही तो सर्च करोगे, उसी को तो क्लिक करोगे। और दूसरा चीज जो पॉलिनोमियल के अलावा आता है उसको तो आप नहीं करने जाओगे ना, यूट्यूब पे ही सर्च करोगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का वीडियो के अलावा बहुत सारे, तो बहुत लोग यूट्यूबर्स है, बहुत लोगों ने यूट्यूब में वीडियो डाले होंगे ना, पॉलिनोमियल को छोड़ के भी वीडियो डालेंगे, बट जब आप सर्च करके उसमें से निकालते हो उसी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो जाता है, बाकी सब चीजें डेटा हो जाती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। और डीबीएमएस को हम लोग स्टोर करते हैं कैसे, मैंने बताया आपको, यूजिंग डेटाबेस। जैसे कि यूजर है, यूजर के पास डीबीएमएस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और डीबीएमएस कैसे रन करता है, डेटाबेस हमारे पास रहता है, और डेटाबेस डीबीएमएस में हमें कुछ भी अगर स्टोर करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। तो उसमें हमें क्या, डीबीएमएस कैसे यूज होता है, डायरेक्ट हम सिंपली हमें एक क्वेरी लिखना पड़ता है और उसमें से जो भी हमने स्टोर करा है उसमें से कुछ हमें डेटा रिट्रीव करना है तो वो हम देख सकते हैं, उसी को हम लोग डीबीएमएस इसीलिए यूज होता है मेनली, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास मेरा एक कंपनी है, ठीक है, मेरा एक कंपनी है। अब उसमें मैंने बहुत बहुत लोगों को हायर कर लिया है, अब मैंने उनका सारा डेटाबेस बना लिया है, ठीक है। तो वो डेटाबेस अगर हम मैन्युअली करते हैं तो मैन्युअली कैसे करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, कोई कंप्यूटर में एक्सेल का शीट बना लेंगे, एक्सेल का शीट बना के उसमें लिख देंगे कि ये पर्सन है, ये पर्सन यहाँ पे रहता है, ये रहता है। लेकिन जब भी हमें उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा तो हमें जाके पहले सारा खोजना पड़ेगा, खुद से सर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए 5-10 मेरे, अभी मैंने छोटा कंपनी खोला है, 5-10 एम्प्लॉई है मेरे पास, तो मुझे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सेल में आराम से हो जाएगा। लेकिन वही मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो मेरे पास 1000-2000 एम्प्लॉयज होंगे, तब उनमें से जो डेटा है उनका डेटा हम कैसे निकालेंगे, कोई किसी इंसान का डेटा निकालना है, किसी पर्सन का कुछ चेंजेस हुआ उसमें कि उसने वो जॉब छोड़ दिया, तो उस पर्सन का तो हमें हटाना पड़ेगा ना कि ये अब हमारी कंपनी में नहीं है। तो ये सब जब हमें करना पड़ेगा तो मैनुअली तो ये सब नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने डीबीएमएस का यूज करते हैं कि डीबीएमएस के थ्रू ये सब हो सकता है। आजकल क्या होता है, आप आपको आपको तो ये करना पड़ेगा कि एक्सेस, जो मान लो कोई और पर्सन आपका कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, मैं मालिक हूँ कंपनी की, मेरा कोई इम्प्लॉय मैंने हायर करके रखा है, मैंने बोला है कि जो भी कोई जाता है कंपनी छोड़ के, कोई नया ज्वाइन करता है, तुमको इसमें चेंजेस करने हैं, तो 5-10 एम्प्लॉय में तो आराम से चेंज कर लेगा। जैसे ही 1000-2000 आएगा उसे पूरा मेहनत करके खोजना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी, खोजना पड़ेगा, वो खोजेगा, फिर उसको चेंज करेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। पहले वो लोकेशन में जाएगा कि एक्सेल ढूंढना पड़ेगा, एक्सेल के कौन से लोकेशन में, सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में, पहले ड्राइव खोजेगा कौन से ड्राइव में मैंने सेव करके रखा है, उस ड्राइव में जाके कौन से एक्सेल सीट उसने बहुत सारे बनाए होंगे ना, तो उसमें से वो पहले नाम खोजेगा, कौन सा नाम मैंने लिखा था, उसको पहले लोकेशन जानना पड़ेगा, फिर वो लोकेशन से खोलेगा, फिर वो मैन्युअली सर्च करेगा एक एक चीज, उसके बाद वो चेंज कर सकता है। लेकिन जो आजकल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो चुका है उसमें क्या है, बहुत सारे जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन एक जगह रखा हुआ है वेबसाइट के थ्रू, तो हम डायरेक्ट सर्च करते तो हमें डायरेक्ट मिल जाता है, वो भी एक तरह का डेटाबेस ही है। तो अब मैं कंपनी पे फिर से वापस आती हूँ, मैनुअली ही आती हूँ। मैनुअली में मैंने अपने कंपनी में सबको रख लिया, 5-10 का इन्फॉर्मेशन है। तो मान लीजिए उसमें हमें कुछ भी चेंज करना है, अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम एक सी प्रोग्राम बना सकते हैं, उसमें एक नया फाइल बना सकते हैं। उसमें हमें मान लीजिए किसी पर्सन का फोन नंबर चेंज करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है,
है कि नहीं। अगर हमें एड्रेस चेंज करना है या फोन नंबर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो हम एक सी प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उससे हमें एड्रेस चेंज करना है और हम उसको फिर उस पर्सन को शो कर देंगे। लेकिन वही डेटा अगर हमें किसी और पर्सन को शो करना है और उसमें मुझे उसको एड्रेस दिखाना है पर्सन का, लेकिन उस पर्सन का फोन नंबर नहीं दिखाना है, तब उसके लिए आपको एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसमें आप क्या करेंगे, उसका एड्रेस तो शो करेंगे लेकिन उसका फोन नंबर हटाने के लिए आप प्रोग्राम लिखेंगे, फिर आप उसको फिर वो भेजेंगे तब वो उसको शो करेगा। इसमें तो बहुत पैंतरा हो जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जो है बहुत सारी चीजें आई। रिडंडेंट डेटा, फाइल सिस्टम जो होता है, फाइल सिस्टम छोड़ के जब डीबीएमएस यूज करते हैं तो डीबीएमएस क्या होता है, नॉट ऑप्टिमाइजिंग द स्टोरेज। उसके पास बहुत सारे जो डुप्लीकेट डेटा है, रिडंडेंट डेटा हो जाएगा। जब फाइल सिस्टम अगर आप यूज करेंगे तो क्या आएगा, रिडंडेंसी आएगा उसमें। क्यों रिडंडेंसी आएगा, क्योंकि उसका डुप्लीकेट डेटा बन जाएगा ना। आपके पास एक इंफॉर्मेशन वाला डेटा है, एक दूसरा है जिसमें आपको एक पर्सन को उसका एड्रेस शो करना है पर फोन नंबर शो नहीं करना, उसके लिए आपने दूसरा बनाया। फिर आपने एक तीसरा सी प्रोग्राम बनाया है ताकि उसके थ्रू जो वो पर्सन है वो उसका एड्रेस देख सके लेकिन फोन नंबर ना देख सके। तो इस तरह का डुप्लीकेट डेटा बनते जा रहा है। तो फाइल सिस्टम में यही प्रॉब्लम होता है कि रिडंडेंसी उसमें होती है, बट डीबीएमएस में ये चीज नहीं होती है। इसका बहुत सारा और भी चीजें हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि फाइल सिस्टम का क्या एडवांटेज है और डीबीएमएस का क्या एडवांटेज है, और क्या डीबीएमएस क्यों ज्यादा अच्छा है फाइल सिस्टम के फाइल सिस्टम से ज्यादा अच्छा डीबीएमएस क्यों। ये सब हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी सिंपली हम इंट्रोडक्शन जानेंगे डीबीएमएस का। तो रिडंडेंट डेटा, ये रिडंडेंसी उसमें होती है। फिर इनकंसिस्टेंसी, अब इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, जैसे कि आपने तीन फाइल क्रिएट किया। तीन फाइल कैसे क्रिएट किया, एक में आपने सारा डेटा शो किया, दूसरे में आपने दूसरे में आपने क्या किया, एड्रेस डाला लेकिन आपने फोन नंबर हाइड करके रखा है। तीसरे में आपने फोन नंबर दिखाया है, एड्रेस हाइड करके रखा है। लेकिन अब अगर आपको इसका एड्रेस चेंज, सारे पर्सन का एड्रेस चेंज करना है और आपने अगर दो ही फाइल अपडेट करा है, तीसरा फाइल अपडेट करा ही नहीं, आपने अभी तक अपडेट करा ही नहीं, आपने तीन फाइल बनाया, तीन फाइल में से दो फाइल को आपने क्या करा कि आप उसमें जो है मैनुअली या फिर कैसे भी प्रोग्राम के थ्रू आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप जा करके उसको चेंज कर लेते। दो फाइल को आपने चलो चेंज कर लिया, एक पर्सन जो है वो इस एड्रेस से मान लो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो उसका अब हमें एड्रेस चेंज करना। मान लो रमेश नाम का जो इंसान है उसका एज 25 है, उसका जो एड्रेस था पहले मुंबई था, वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो आपको अपनी कंपनी में तो डेटा अप टू डेट करके रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप मैनुअली करोगे, तो तीन फाइल आपने अलग अलग करके बनाया था, अब तीनों फाइल में तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक, अगर आप किसी और डेटा के थ्रू में जाऊंगी, जो फाइल आपने अपडेट नहीं करा उसमें एड्रेस कुछ और शो करेगा और जो फाइल आपने अपडेट कर दिया है उसमें डेटा कुछ और शो करेगा, तो ये इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। इसके लिए आपको तीनों फाइल फिर अपडेट करना पड़ेगा, सारे फाइल को फिर से चेक करना पड़ेगा, सारे को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा जो जो आपने फाइल कंप्यूटर में बनाए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी बाद वाले वीडियो में। अब एक और डीबीएमएस का ये एग्जांपल है, फॉर एग्जाम्पल ये डेफिनेशन है, अ सिस्टम गोइंग टू मैनेज द डेटाबेस। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम होगा जो कि हमारे पास डेटाबेस, जो एक रिलेशनल डेटा का इंफॉर्मेशन होगा उसको मैनेज करेगा। तो मैनेज का मतलब मैंने बताया था या तो स्टोर करेगा या तो रिट्रीव करेगा। तो हाउ वी कैन मैनेज, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट। DBMS is responsible for the data, which type of database and data you are storing। तो किस टाइप का हमें डेटा स्टोर करना है ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का डेटाबेस, किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है। ये सब जो मैनेज करना है वो उसके लिए डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग तो जो डाल रहे हैं, हम लोग तो डाल रहे हैं वो तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं ही, लेकिन डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमें डेटाबेस कंस्ट्रक्शन करना है, डेटाबेस हमें बनाना है कोई, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल मल्टीपल बहुत सारे डेटाबेस होते, तो एक डीबीएमएस थोड़ी ना काफी है सारे टाइप ऑफ डेटा को एक्सेस करने के लिए, सबका अलग अलग है। वीडियो टाइप के लिए वीडियो का अलग डेटाबेस होता है, इमेज का डेटाबेस बनाने के लिए इमेज का अलग होता है, सिंपली किसी पर्सन का एज एड्रेस ये रखने इसके अलग डेटाबेस होता है। तो लाइक उसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस और मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक वही अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन, उसमें से कुछ अपडेट कर रहे हैं हम लोग, कोई चला गया तो उसका डेटा डिलीट कर रहे हैं, वो कोई और नया पर्सन आ गया तो उस डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट होता है इसमें। इसी मैनेजमेंट को, डेटाबेस के मैनेजमेंट को हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं।
ठीक है। अब आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस जानने से पहले हम एक और चीज जानेंगे, स्टोरेज और रीड्राइव के बारे में। मैंने एक और चीज आपको बताना भूल गई कि जैसे स्टोर कुछ हम लोग करते हैं, तो हम लोग जब स्टोर करते हैं, इट टेक लेस अमाउंट ऑफ स्टोर। कोई भी चीज स्टोर करने में हमें लेस अमाउंट ऑफ स्पेस लगता है डीबीएमएस में, इसमें रिडंडेंसी नहीं होती है। और अगर रिट्रीवल मतलब हमारे पास अगर मैनुअली रिट्राइव करना है हमें कोई डेटा, तो मैंने क्या बताया था उतना पहले लोकेशन जानना पड़ेगा, लोकेशन में जाकर के फिर सर्च करना पड़ेगा, एक एक सारा फाइल सर्च करना पड़ेगा, फिर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सिंपली, अगर आपके पास 1000 2000 3000 का डेटा है, तो आप सिंपली उसको सर्च करके डेटा को क्वेरी चला के आप उसको वहां पे अपडेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस प्लस डीबीएमएस क्या होता है? एक डेटाबेस सिस्टम बन जाता है, डेटाबेस सिस्टम बन जाता है। डेटाबेस सिस्टम कैसे बनता है? फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, डेटाबेस प्लस डीबीएमएस, जो सिस्टम डीबीएमएस क्या है यहाँ पे? डीबीएमएस क्या लिखा है? सिस्टम गोइंग टू मैनेज द डेटाबेस, जो एक सिस्टम है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, प्लस जो हमने डेटाबेस बनाया है, वो दोनों को मिल करके एक हमारा डेटाबेस का सिस्टम बनता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप एसक्यूएल पढ़ेंगे, इसमें एसक्यूएल में क्या होता है कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डेटा हमारे पास रहता है, वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, और उस टेबल के बीच में कोई रिलेशन होता है। जैसे कि मैंने बताया, रमेश का ही सारा डिटेल होगा, फिर दूसरा कोई पर्सन होगा उसका सारा डिटेल होगा, एज, एड्रेस, फोन नंबर, सब। इस तरह का रिलेशनल डेटाबेस जब बनता है हमारा, तो उसको हम लोग आरडीबीएमएस कहते हैं। यहाँ पर मैंने छूट गया, आरडीएमएस लिख दिया है मैंने, आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस है ये, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एवरी आरडीबीएमएस इज डीबीएमएस? इज एवरी आरडीबीएमएस इज डीबीएमएस? यस, जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो डीबीएमएस होते हैं, बट हमारे पास जितना डेटाबेस होते हैं वो सब रिलेशनल नहीं होते। जैसे कि मान लो हमने दो टेबल बनाया, एक टेबल में हमने एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, एम्प्लॉय की आईडी डाल दी, एम्प्लॉय का नेम डाल दिया, एम्प्लॉय का एड्रेस डाल दिया, और दूसरे टेबल में हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय की आईडी डाल दी और उसका फोन नंबर डाल दिया। तो जब दोनों टेबल को हम रिलेशन में डालेंगे, तो एक साथ हमारा कोई एक पर्सन का डेटा चाहिए होगा, तो एक साथ चारों डेटा हमें मिल जाएगा। दोनों टेबल में हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक एक क्वेरी चलाएंगे कि इन टेबल के बीच में रिलेशन है, तो वो आईडी सर्च करेगा, आईडी को प्राइमरी की ले लेंगे, आईडी को सर्च करेगा कि उसमें 101 आईडी है, दूसरे टेबल में 101 आईडी है, रमेश नाम है, और उसमें हमारा उसमें एज लिखा हुआ था और फोन नंबर लिखा हुआ था, और इसमें हमने सेकंड वाली टेबल में सिर्फ एड्रेस डाला है। तो हमने रमेश को सर्च करना है कि रमेश कहाँ रहता है, सब कुछ जानना है हमें, तो रमेश का वो सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह क्वेरी चला के हम ला सकते। लेकिन एवरी डीबीएमएस इज नॉट आरडीबीएमएस। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम तो जरूरी नहीं कि सारा रिलेशनल वाला ही टेबल बनाएंगे ना, हम कोई एक सिंपल एक टेबल बना सकते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ भी डाल सकते हैं, तो वो हर बार ऐसा नहीं होता है। इसलिए जितना भी रिलेशनल डेटाबेस होता है वो डीबीएमएस होता है, लेकिन जितनी भी डीबीएमएस होती है वो इज नॉट आरडीबीएमएस, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कुछ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, एप्लीकेशन यही है डीबीएमएस का कि ये हर फील्ड में यूज होता है, हर फील्ड में यूज होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज में डेटा को डेटाबेस के थ्रू रखना है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट इस रूम में है, इसको ये बीमारी है, ये इलनेस से ये इस रूम में है, ये सब सारी जो इन्फॉर्मेशन वो डेटाबेस के थ्रू उसमें रखे जाते हैं। अकाउंटिंग जो होता है, जैसे कि तो हम लोग जैसे फीस जमा करने जाते हैं या फिर हम लोग बिल जमा करने जाते हैं कोई चीज का, तो उसमें अकाउंटिंग होती है। तो उसमें अकाउंटिंग में वो एक ही पर्सन का सारा डिटेल्स में रहता है कि उसने पिछले महीने कब बिल पे किया था, इस महीने कौन सी डेट को बिल पे कर रहा है, ये सारे डेटा जो है हमारे पास रहता है। तो ये सब डीबीएमएस के थ्रू ही रखा जाता है, यही डीबीएमएस का एप्लीकेशन है। और यही जितना मैंने बताया ये टोटल डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन हो गया है। इसके आगे भी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। अगर इसमें आपको डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझ में आ गया है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। और अगर आप पहले से मेरे चैनल में हैं तो आप वीडियो को देखें, समझे, लाइक करें। अगर कुछ क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।